आज का वीडियो मेरा उन नेटवर्करों के लिए है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आना भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, जिनको प्रोडक्ट भी पसंद आता है और सारे प्रोसीजर को वो जब जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, मैं लोगों को बता सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ। अगर मैं इस फील्ड में आऊँगा तो मैं आगे जा सकता हूँ। तो वो बड़ा उत्साहित होता है और वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इसमें जॉइन होना चाहता हूँ। लेकिन जब फिर वो अपने किसी घरवाले को ही ये बात बताता है कि हाँ, मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरवाले ही हमारे खिलाफ होते हैं कि नहीं, वो चीज़ बेकार है। घरवाले ही नेगेटिव करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए कि नहीं, ये चीज़ खराब है, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाए, जबकि उन लोगों को इस विषय में उतनी नॉलेज होती नहीं है। और बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो घरवाले होते हैं, इतने करीबी होते हैं वो लोग कि ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी बातें गलत हैं, ठीक है? काफ़ी क्लोज़ रिश्तेदार, अब मतलब पापा-मम्मी इस टाइप के रिश्तेदार, भाई है, बहन है, तो अब उन लोगों की बातें सुननी भी तो अच्छी है ना, उन लोगों को तो नकारा नहीं ना जा सकता। तो ये चीज़ है, लेकिन ये भी तो है कि हर फ़ील्ड की जानकारी हर फ़ील्ड को नहीं हो सकती ना। मान लीजिए मेरे पापा बिज़नेसमैन हैं या कोई काम कर रहे हैं या सर्विस में हैं, तो उनको इस विषय के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो हमको कैसे बता पाएँगे? नहीं ना बता पाएँगे। जिस फ़ील्ड का जो मास्टर है, उसके बारे में तो वही ना बता सकता है। अब जो खाना बनाता है, तो खाने के बारे में अगर उससे पूछो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। अगर हम उससे बोलें कि नल कैसे ठीक होगा, नल ख़राब हो गया, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं ना बता पाएगा। बस मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी से भी इधर-उधर पूछने से बेहतर है कि अगर आपको समझ में आता है, आप काम करना चाहते हो, तो ज़्यादा इधर-उधर भागो मत, एकदम नहीं। और उस जो जो भी आपको जॉइन कराने आए हैं, अपलाइन, उनको तो एकदम गुरु मानो, क्योंकि वो कभी भी आपको आपका अगर वो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। और उनसे पूछो भाई, सबसे कम अमाउंट में जो इसका स्टार्टिंग प्रोसेस है वो बताइए, तो फिर आपको वो बताएँगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है आप कम अमाउंट के प्रोडक्ट से काम शुरू करो। अगर प्रोडक्ट बेस वाली है तो कंपनी अच्छी होती ही है, जो कि मैंने यही कहा है पहले भी और बार-बार वीडियो में दोहरा रही हूँ कि किसी भी कंपनी से जॉइन होने से पहले आप ये पता करें कि वो कंपनी कितने साल पुरानी है और उसका बैकग्राउंड क्या है। आप ये कहीं से भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी से भी पूछने से बेहतर है कि आप खुद से सर्च कर लो। तो अगर किसी चीज़ के बारे में सर्च किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आदमी सर्च नहीं कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो खुद से सर्च करो और पता लगाओ कि वो कंपनी कितनी पुरानी है और कितनी ट्रस्टेड है। तो ट्रस्टेड कंपनी से जुड़ो और इधर-उधर ज़्यादा भागो मत, कम अमाउंट से स्टार्ट करो और सबों को इन्फॉर्मेशन देते चलो। स्टार्टिंग में आपसे कोई भी नहीं आपसे वो प्रोडक्ट लेना चाहेगा या कुछ भी नहीं। ज़्यादातर लोगों को ये मान के चलो, अब 10 में से 8 लोग ना करेंगे कि नहीं 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 चाहिए, महंगा है, ये है वो है। कोई बात नहीं, आप यूज़ करो, आपको अच्छा लगता है आप यूज़ करो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहो और कम अमाउंट में आप अपना यूज़ करते रहो उस सामान को। बस उससे लगे रहो आप, उसकी ट्रेनिंग लेते रहो, हर एक चीज़ ठीक है। अपलाइन बोलते हैं कि हाँ, इतने से आप जॉइन करो, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। लेकिन आपको अपनी समझ से काम करना है, आप कम से कम अमाउंट का प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन हाँ, लगातार आपको उसमें बने रहना है। आप एक बार बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हो और फिर आप गिव अप कर देते हो। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये चीज़ नहीं करोगे, अगर आप कम अमाउंट से स्टार्ट करोगे और लगातार उसमें जुड़े रहोगे और बोलोगे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अपलाइन को भी ये समझनी चाहिए कि उसे फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि 1-2 जॉइनिंग से कुछ नहीं होता, अगर कम-कम अमाउंट में सारे लोग जॉइन होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए अपनी सुनो, सिर्फ़ अपनी सुनो, अपनी समझ से काम करो, कम से कम अमाउंट लगाओ और सीखो, समझो, काम करो।